हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का आज नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो पूरे 10 साल बाद आज अपने घर वापस लौट के आए, जिससे सब बहुत खुश हैं। लैन फैमिली में सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। सचिन वांग जी से बात करने की कोशिश करते हैं। वो वांग जी को जब देखते हैं, वांग जी के बारे में सोचते हैं, तो अपने दिल में सोचते हैं काश कोई ऐसा हो जो हमारे वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल लाए, उसके स्कूल नेचर को थोड़ा बदल सके, उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ लेके आए। ऐसा वो सोचते हैं, थोड़ी स्माइल करते हैं और वांग जी के रूम से चले जाते हैं। अब लेकिन वांग जी के वहाँ से सिचेन के वहाँ से जाते ही वांग जी का तो पूरा ध्यान बस उसके उसके ऊपर ही था। वो तो बस यही सोच रहा था कि विंग विंग के बारे में ही पूरा टाइम वो सोचता है। फाइनली आज 10 साल बाद वो विंग को देखेगा। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, क्योंकि आफ्टर ऑल विंग की वजह से ही तो वांग जी 10 साल के लिए अपनी फैमिली से दूर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर वांग जी अब क्या करेगा फ्रेंड्स। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जियांग्स के यहाँ सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे। मैडम यू और जियांग फैमिया सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। सभी अंदर आते हैं। मैडम यू जियांग फैमिया से कहती हैं सभी लोग आ गए, पता नहीं ये लैनी कहाँ है, ये लैन फैमिली कब तक आएगी। तो जियांग फैमियान कहती हैं यू, तुम जानती हो ना आज कितने सालों बाद वांग जी लौट के आया है, तो इसलिए लैनी अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही होगी। कोई बात नहीं है, वो आ जाएगी। तो मैडम लैनी कहती है, सॉरी मैडम यू कहती है, तो हम भी तो वांग जी से मिलना चाहते हैं ना। ऐसा कह के वो कहती है नहीं, मैं अभी उसको कॉल करती हूँ, सब गेस्ट आ गए, वो कब आएगी बताओ। ऐसा कह के जैसे ही वो कॉल करने वाली होती हैं, जैसे ही वो देखती हैं कि पूरी लैन फैमिली उनके मेंशन में अंदर आ चुकी है। मैडम यू जैसे ही मैडम लैन को देखती हैं, वो उनके गले लग जाती है, कहती है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। फिर वो सबको ग्रीट करती हैं और जैसे ही वो वांग जी को देखती हैं तो जल्दी से वांग जी के पास जाती हैं और वांग जी को अपने गले से लगा लेती हैं और वांग जी से पूछती हैं बेटा कैसे हो तुम। तो वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ आंटी। ऐसा कह के एक छोटी सी स्माइल करता है, फिर से उसका चेहरा वैसा ही हो जाता है। तो मैडम यू कहती हैं वांग जी तो बिल्कुल नहीं बदला, 10 सालों में उसका नेचर बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा कह के वो मैडम लैन की तरफ देखती हैं, फिर दोनों स्माइल करती हैं और सभी अंदर आ जाती हैं। यंग फेंगियाम भी वांग जी से बात मिलते हैं, वांग जी से बात करते हैं थोड़ा। फिर यानली आती है, यानली भी थोड़ा वांग जी से मिलती है, थोड़ा बात करती है। फिर जियांगचेंग आता है, जियांगचेंग सबको ग्रीट करता है, सबसे बात करता है। फिर वो वांग जी के पास जाता है, वांग जी से पूछता है वांग जी कैसे हो तुम। तो वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ जियांग चेंग। तो वांग जी से जियांगचेंग पूछता है वांग जी इन 10 सालों में हमने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम अब भी हम सब से तुम विंग से नाराज हो। तो वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, अगर मैं विंग से नाराज होता तो आज इस पार्टी में नहीं आता। ऐसा कहता है। तो विंग जियांगचेंग कहता है थैंक यू वांग जी सबको समझने के लिए। ऐसा कह के वो वांग जी की तरफ एक स्माइल करता है। फिर वो सिचेन के पास जाता है, वो सिचेन को देखता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। सिचेन भी जियांगचेंग को देख के एक स्माइल करते हैं। जियांगचेंग सिचेन को बस देखता ही रहता है। तो सिचेन जियांगचेंग से पूछते हैं मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या। तो जियांगचेंग कहते हैं नहीं, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा कहते हैं तो जियांगचेंग थोड़ा शर्मा जाता है, सिचेन थोड़ा शर्मा जाते हैं और वो जियांगचेंग की तरफ देखने लगते हैं, इसको क्या हो गया आज, ऐसा सोचते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जियांगचेंग सिचेन को बहुत पसंद करता है, लेकिन आज तक उसने ये सिचेन को कभी बताया ही नहीं है कि वो उसे पसंद करता है कि उससे प्यार करता है।
तो हम देखेंगे आगे फ्रेंड्स, हम इनकी भी स्टोरी देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे सिचेन जियांगचेंग की तरफ देख रहे होते हैं। हाँ, इसको क्या हो गया? फिर वो कुछ भी नहीं कहते, कि स्माइल करते हैं। जियांगचेंग सिचेन थोड़ी बात कर ही रहे होते हैं, तभी मैडम यानली के पास आती हैं और यानली से कहती हैं, यानली सारे गेस्ट आ गए, जाओ तुम विंग को लेके आओ। तो यानली ओके कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें विंग का कमरा दिखाया जाता है। विंग ने वाइट कलर का आउटफिट सूट पहना था, वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो अपने आप को मिरर के सामने देख रहा था, एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। तभी यानली वहाँ आती हैं और विंग को इस तरह देखती हैं। तो वो कहती हैं, विंग क्या तुम रेडी हो? तो विंग अपनी सीजे की तरफ देखता है और झट से कहता है, हाँ सीजे मैं रेडी हूँ। तो इसका सीजे कहती हैं, यानली कहती है, विंग चलो सारे गेस्ट आ गए, सभी हमारा वेट कर रहे हैं, नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पता है? तो विंग कहता है ऐसा कह के वो विंग के साथ वो यानली के साथ नीचे चलने लगता है। दोनों जब सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं तो सबकी नजरें से विंग पर ठहर जाती हैं। विंग इतना खूबसूरत लग रहा था कि सबकी नजरें बस विंग की तरफ ही थी। वांग जी जब विंग को देखता है तो देखता रह जाता है, उसकी तो जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। उसको तो बस ऐसा लगता है विंग को देख के बस उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून होता है। वो विंग को बस एक टक दिखता ही रहता है। विंग नीचे आता है और अपनी माँ के पास आके खड़ा हो जाता है, वो सबको ग्रीट करता है, सब उसे बर्थडे विश करते हैं। फिर यानली कहती है, विंग तुम सबसे मिल लिए, तुमने वांग जी से बात की, तुम वांग जी से मिले? तो विंग एकदम से घबरा जाता है। विंग अपनी सीजे की तरफ देखता है और कहता नहीं तो सीजे। तो यानली कहती है, चलो मैं तुम्हें वांग जी से मिलाती हूँ। ऐसा कह के वो वांग जी के पास विंग को ले जाती है। विंग वांग जी को देखता है तो वांग जी को ग्रीट करता है और कहता है, गगा आप कैसे हैं? तो वांग जी उसको एक बहुत ही इमोशनलेस चेहरे से देख रहा होता है। हालांकि वांग जी के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। वांग जी के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये तो कोई नहीं जान सकता ना। वांग जी का चेहरा कुछ तो ही नहीं होने देता। वो वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी से विंग कहता है, गगा आप कब आए? तो वांग जी फिर भी कुछ जवाब नहीं देता, वो तो बस विंग को देखे ही जा रहा था। तो उसे चैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम उसे घूरते रहोगे या उससे कुछ कहोगे भी? उससे कम से कम बर्थडे विश तो करो, आज उसका बर्थडे है। तो वांग जी बहुत ही कोल्ड आवाज़ में कहता है, हैप्पी बर्थडे विंग। विंग तो डर जाता है, लेकिन बेचारा फिर भी डर के मारे कहता है, थैंक यू गगा। ऐसा कह के वो वहाँ से भाग जाता है। उसे तो वांग जी को देख कर ही डर लग रहा था। उसने तो वांग जी का फेस भी अच्छे से नहीं देखा। फिर वह फिर से अपनी मॉम के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, न्यूसेन, वेंचिंग, वेनिंग, सोंगलेन, सभी उसके पास आते हैं। वो अपनी फ्रेंड्स को देख के बहुत खुश हो जाता है और सभी उसके गले मिलते हैं और उससे बर्थडे विश करते हैं। वो सब एक साइड में जाके बैठ जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं। वो तो आपस में मस्ती कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई था जिसकी नज़र सिर्फ विंग पर थी, वांग जी। वांग जी तो बस विंग को ही एक टक देखे जा रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से वो अपने दोस्तों के साथ टची हो रहा था, उनसे बातें कर रहा था। उसके तो बदन में जैसे आग ही लग रही थी, पर वो ये सब किसी को शो नहीं होने दे रहा था। उसकी आंखें तो बस विंग पर टिकी हुई थी। वो मन में सोचता है, विंग तुमने जो मेरे साथ किया, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कह के वो एक स्मक करता है और विंग को ही देखता रहता है। विंग तो बेचारा डर के मारे उसकी तरफ देखता ही नहीं है, वो तो उसकी तरफ पीट करके बैठ जाता है, क्योंकि उसको वांग जी से इतना डर लग रहा था कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा अभी मेरे साथ। फिर हम सिचेन और जियांगचेंग को देखते हैं। सिचेन और जियांगचेंग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वहाँ जियांगचेंग का दोस्त मिंगयाओ आ जाता है।
मिंग्याओ जियांगचेंग से मिलता है, बातें करता है, पर जैसे ही उसकी नज़र सिचेन पर पड़ती है तो वो तो एकदम देखता रह जाता है। वो तो सिचेन को बस घूर घूर कर देख रहा होता है। वो सिचेन से हेलो कहता है तो सिचेन भी उस मिंग्याओ को हेलो कहती है। मिंग्याओ सिचेन से कहता है, तुम जियांगचेंग से पूछता है सिचेन के बारे में, तो जियांगचेंग सिचेन को बताता है कि वह लैन फैमिली का बेटा है। तो वो ओके कहता है और वो दिखता है कि सिचेन एक ओमेगा है और मिंग्याओ वहाँ एक अल्फा। वो तो सिचेन को बहुत ही अलग नज़रों से उसे देखने लगता है, जिससे सिचेन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहते। जियांगचेंग जब ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो मिंग्याओ को कुछ नहीं कहता, बस वो उसे गंदे से लुक से देख रहा होता है। जब भी लेकिन फिर धीरे धीरे सिचेन भी मिंग्याओ सिचेन से बात करने लगता है, तो सिचेन भी मिंग्याओ से बात करने लगती है। धीरे धीरे थोड़ा दोनों बातें करते हैं, सब कुछ थोड़ा नॉर्मल सा होता है। लेकिन जियांगचेंग को तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उसे तो गुस्सा आ रहा था कि मिंग्याओ कैसे सिचेन से हंस के बात कर रहा है। तभी मिंग्याओ सिचेन से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, पता है। इससे सिचेन एक ब्लश कर जाती है। ये देख के तो मिंग्याओ के जैसे शरीर में आग लगती है, उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है। और फिर जब वो सिचेन को शर्माते हुए देखता है ना, उसका तो पारा ही हाई हो जाता है। वो एकदम से अपने दांत पीसते हुए सिचेन का हाथ पकड़ता है और उनको वहाँ से खींचता हुआ ले जाता है। सिचेन कहते, जियांगचेंग क्या कर रहे हो तुम, जियांगचेंग रुको, जियांगचेंग। पर जियांगचेंग तो गुस्से में कुछ सुनता नहीं और सिचेन को एक कॉर्नर में ले जाके पुश कर देता है। सिचेन कहते, जियांगचेंग तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो जियांगचेंग कहता है, बहुत खुश हो रहे थे ना तुम मिंग्याओ की इस तरह की बातों से, किस बात पे तुम ब्लश कर रहे थे। तो सिचेन कहता है, मतलब तुम क्या बात कर रहे हो जियांगचेंग, मैंने क्या किया है। अच्छा तुमने क्या किया है, मैं तुम्हें बताऊं। इतना कह के वो गुस्से में फोर्सफुली सिचेन को किस करने लगता है। वो सिचेन को इतना हंग्रीली किस कर रहा था, बहुत ही हॉट किस कर रहा था। वो तो सिचेन के लिप्स को छोड़ ही नहीं रहा था। बेचारे सिचेन, वो तो एकदम शॉक हो गए। उनकी तो आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं कि अभी ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, आगे जियांगचेंग को हुआ क्या है। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। जियांगचेंग तो एकदम हंग्री लॉयन की जैसे उन सिचेन को किस किए जा रहा था। बेचारे सिचेन, उनकी आंखों से तो आंसू आने लगते हैं। उन्हें तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन जब जियांगचेंग को ये फील होता है कि सिचेन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एकदम से सिचेन को छोड़ देता है। वो सिचेन की तरफ देखता है, सिचेन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सिचेन से कहता है, अब कैसा लगा तुम्हें। सिचेन तो एकदम स्टिफ खड़ा था। बेचारे, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ आखिर हुआ क्या है। वो कहता है, जियांगचेंग तुमने मुझे किस किया। तो जियांगचेंग कहता है, हाँ किया, क्यों, अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अब तुम शाय फील नहीं कर रहे। तो सिचेन तो एकदम से स्टिफ हो जाते हैं। उन्हें तो आंखें बड़ी बड़ी करके जियांगचेंग को देखने लगती है। तो जियांगचेंग कहता है, नेक्स्ट टाइम किसी अल्फा के करीब भी मत जाना, समझे तुम। अगर मैंने तुम्हें किसी के साथ इस तरह शाय होते हुए देखा ना, तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। वो गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा होता है और दीवार पर अपना हाथ पुश करके कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह किसी दूसरे अल्फा से बात करने की। और बेचारे सिचेन, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर से जियांगचेंग गुस्सा क्यों, उन्होंने किया क्या है। वो कुछ भी नहीं कहते, वो तो सिर्फ एकटक जियांगचेंग को देखते रहते हैं। जियांगचेंग गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है।
और सिचेन तो वहाँ एकदम से भूत बन के खड़े रहते हैं। आखिर उनके साथ अभी हुआ क्या? छांगछेंग ने उन्हें किस किया, और वो भी ऐसा वाइल्ड किस। वो तो एकदम से पता नहीं, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है और वो क्या करें। वो अपने आप को थोड़ा सही करते हैं, अपनी आँखों से आंसू पोंछते हैं और फिर वहाँ से बाहर आते हैं। वो तो किसी से नजरें ही नहीं मिला रहे थे। वांगजी जब अपने ब्रदर को देखता है तो अपने ब्रदर से पूछता है, ब्रदर आप ठीक हैं ना? बेचारे सिचेन, वो वांगजी से क्या कहें। वो वांगजी से कहते मैं ठीक हूँ वांगजी। तो वांगजी कहते, ब्रदर क्या हुआ, आपका पूरा चेहरा से रेड क्यों हो रहा है? तो वांगजी सिचेन कहते, कुछ नहीं, बस यूं ही। ऐसा कह के वो वांगजी के पास खड़े हो जाते हैं। और जियांगचंग ये सब देख के एक स्माइल कर रहा था। वो सिचेन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। और सिचेन तो बेचारे उसकी तरफ नजरें भी नहीं मिला रहे थे। वो तब नीचे नजरें नीचे करके खड़े रहते हैं। तभी मैडम यूँ कहती हैं, विंग आ जाओ कि कटिंग का टाइम हो रहा है। विंग और विंग के सारे दोस्त और सभी गेस्ट वहाँ आ जाते हैं। विंग के सामने केक आता है। विंग केक कट करता है। सभी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। सभी बहुत खुश थे। विंग केक कट करता है। पहले अपनी मम्मा और डैडी को खिलाता है, फिर वो सबको केक खिलाता है। जब सिचेन, मिस्टर लेनी, मैडम लेन कुरैन सबको केक दिया खिलाने के बाद मैडम यूँ कहती हैं, विंग तुमने सबको केक खिलाया, वांगजी को नहीं खिलाओगे? वांगजी दूर एक तरफ खड़ा था, वो बस विंग को ही देख रहा था। विंग बेचारा डर के मारे क्या करे, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कह भी नहीं सकता, इसलिए कहता हाँ मम्मा, क्यों नहीं। ऐसा कह के वो एक प्लेट में केक रखता है और वांगजी के पास जाता है। सभी अपनी बातों में बिजी हो गए थे। वांगजी थोड़ा दूर था, इसलिए वो वांगजी के पास जाता है और वांगजी की तरफ केक करता है। वांगजी पहले तो उसे देखता रहता है, फिर विंग कहता है, केक नहीं खाएंगे आप? तो वांगजी उसे देखता है और उसके हाथ से केक ले लेता है। वो उसका हाथ पकड़ के पहले खुद खाता है, फिर वही झूठा केक विंग की तरफ करता है। विंग तो ये देख के शॉक हो जाता है। वांगजी उस केक को उसके लिप्स के बिल्कुल पास ले जाता है और कहता है, तुम नहीं खाओगे? तो विंग कहता है, मैं खा लूँगा, ये आपके लिए है ना, आप खाइए। तो वांगजी कहता है, क्यों, मेरा झूठा है इसलिए नहीं खाओगे केक? पर तुम्हें यही केक खाना है, खाओ इसको। बेचारा विंग, उसकी तो पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वांगजी तो वो चुपचाप से, वांगजी क्या करता है, वांगजी उसे एकदम ऐसी नज़रों से देख रहा था, तो वो डर के मारे वो केक खा लेता है और वांगजी की तरफ ही देखता रहता है। वांगजी देखता है विंग की लिप्स पे थोड़ा सा केक लग गया है। वो अपने थंब से उस केक को क्लीन करता है और पूछता है, कैसा लगा केक विंग? विंग तो एकदम शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स हम कल देखेंगे, तब तक बाय बाय, टेक